अगला बेटा अब जो आपका पॉइंट है वो ये है कि पॉलिसी फॉर द सेमेस्टर 4-6-8 ये और MA MSc 4th सेमेस्टर। सो इस पॉलिसी में आपको ऑलरेडी पता है, जो मैं बात अभी पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, कि आपकी 12 मार्च तक आपकी क्लासेस हो चुकी थे, मिड टर्म हो चुके थे। तो हमने क्या किया है, वाइस चांसलर साहिबा ने और तमाम चेयरपर्सन की मीटिंग के अंदर ये फैसला किया गया कि आपका 80% वेटेज जो है उस मिड टर्म एग्ज़ाम को दिया जाएगा। ये बात आपको वाइस चांसलर साहिबा पहले बता चुकी हैं। 20% जो वेटेज है वो आपका क्या होगा, जो अब आप ऑनलाइन अपनी टीचिंग आपने मुकम्मल की है। अब आपकी चूँकि ऑनलाइन टीचिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी, आपके तो सिर्फ 2 हफ्ते 3 हफ्ते रहते थे, तो उसका ये हल किया गया है कि उसका वेटेज 20% होएगा। आपको पता है कि जो आपका पहला था उसमें आपके 2 टेस्ट भी हो चुके थे, आपकी असाइनमेंट्स भी हो चुकी थी, आपकी प्रेजेंटेशंस भी हो चुकी थी और क्विज़ भी किसी के थे वो भी हो चुके थे। तो उसको वेटेज हमने 80% कर दिया है, 20% आपकी ऑनलाइन टीचिंग को हमने वेटेज दिया है। अब इस 20% में आपके MCQs भी टीचर्स ले सकती हैं, आपके ओपन बुक टेस्ट भी हो सकते हैं, आपके क्विज़ भी हो सकते हैं, आपके विद टाइम स्केड्यूल कोई भी असाइनमेंट्स आपको दी जा सकती हैं, कोई भी आपको कि एक टाइम दिया जाए कि इतने टाइम के अंदर ये सॉल्व करके अपलोड कर दें। तो ये आपने टीचर जिस मोड पे आपको लेके जाएगी, आपने वो असेसमेंट करवानी है। गॉट माय पॉइंट? तो इसके अलावा आप अब अगली बात कि आप बच्चों के प्रैक्टिकल है, तो बेटा प्रैक्टिकल आपके वो भी कंप्लीट हो चुके थे। तो अगर आपका प्रैक्टिकल जो होगा अब उस तरह कंडक्ट नहीं होगा, लेकिन आपको बकायदा एक ग्रुप टीचर्स का बैठेगा जो आपसे ऑनलाइन वाइवा रिगार्डिंग टू प्रैक्टिकल ले लेगा और हम आपके मार्क्स प्रैक्टिकल के लगा देंगे। आपका इट इज़ नॉट ऑन ए परफॉर्मेंस बेस पे नहीं होगा, अब वाइवा बेस पे होगा। तो वाइवे में आपसे वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको वहीं पे आपके होते हुए वो आपकी कॉपी को भी कहते हैं कि हमें दिखाएं बेटा आपने जो प्रैक्टिकल किए हैं, उनको दिखाएं कहाँ पे आपने लिखे हुए हैं, आपने फलां टेबल कैसे बनाया है, आपने फलां ऑपरेटर्स कौन सा यूज़ किया, क्यों यूज़ किया, किस लिए किया, या जैसे केमिस्ट्री में है कि एंड पॉइंट क्या होगा, क्या इंडिकेटर डालेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपसे वो पूछी जाएंगी। साइकोलॉजी का है, आपका कोई सोशल वर्क का है, ज्योग्राफी का है, किसी किस्म का भी कोई प्रैक्टिकल है, तो वो क्या होगा, उसका ऑनलाइन आपसे वाइवे की मोड में। क्योंकि बेटा आपकी ज़िंदगी हमें ज़्यादा अजीज़ है, हम इस वक्त इस सिचुएशन में किसी सूरत में आपको यूनिवर्सिटी बुलाना पसंद नहीं करते, हमें आपकी ज़िंदगियाँ ज़्यादा अजीज़ हैं। और आप सोच नहीं सकते कि हम दिन रात तमाम टीचिंग डिपार्टमेंट्स, तमाम आपकी फैकल्टी, हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी वाइस चांसलर साहिबा दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं कि आप लोगों का वक्त ज़ाया ना हुआ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वाइस चांसलर साहिबा का हमारा आप सबसे ये वादा है कि आपके वक्त को, आपके साल को हम ज़ाया नहीं होने देंगे। तो ये है। हाँ, अगर 15 जुलाई के बाद हमें कहा जाता है कि जी आप यूनिवर्सिटीज़ खोल दें, तो बेटा हम फिर उस पर, तो इसलिए आप ये बात जहन में रखें, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो कि अगर यूनिवर्सिटियाँ खुल गई तो ट्रेडिशनल मोड पे आपका एग्ज़ाम होगा। पेपर आपका स्टाफ हमारा सारे बना के पेपर हमें दे चुका है, हमारे पास आपके तमाम पेपर बन के आ चुके हैं, तो आपका इस तरह हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि अब इस सेमेस्टर के बच्चे जो हैं उनको कोई परेशानी नहीं होगी। तो बेटा अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ, आप लोगों के साथ हम लोग चल रहे हैं और हमारा खुदा चल रहा है। ओके, खुदा हाफिज़ बेटा।